हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार करियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस जौनपुर में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 2020-21 का सत्र शुरू हो चुका है और आप अपने जिस क्लास में हैं उस क्लास के लिए सिलेबस को जानने की जरूरत पड़ेगी। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। और चलिए आज थोड़ा आपको मैं सिलेबस से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर बेसिक फर्स्ट ईयर के बाद बेसिक सेकेंड ईयर के टॉपिक पर आते हैं। बेसिक पार्ट 2, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं क्या है, डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके, यानी यहाँ पर क्या, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, क्या पढ़ना, डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स का क्या वेरिएशन है, उसका टैक्सोनॉमी क्या है, और प्लांट्स के देखकर उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और उसके जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के, जो प्लांट्स है उसके फॉर्म क्या होगा, डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। इसके बाद फिर फ्लावर आया, फिर सीड बना, फिर फल बना। ओके, तो इस तरीके से प्लांट्स को हम उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि प्लांट का स्वरूप क्या है, कैसे लीफ है, कैसे स्टेम है, और इसके बाद उसके फ्लावर कैसे हैं, फ्रूट्स। तो ये सब चीज देखकर हम उसका उस प्लांट से परिचित होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स से परिचित होते हैं, प्लांट्स। और यहाँ एंजियोस्पर्म में इतने फैमिली बने हुए हैं, फैमिलीज, उस हर फैमिली के अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं और उस कैरेक्टर को बिलोंग करने वाले प्लांट उस फैमिली में रखे जाते हैं। तो हम प्लांट्स को सिस्टमेटिक अध्ययन करने के लिए उसको कैरेक्टराइज करते हैं with respect to their structure, including the root, stem, leaves, flower। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट का एक बेहतर अध्ययन करने के लिए हम उसके विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर को अध्ययन करके उसको क्लासीफाई करते हैं और उसके अलग अलग ग्रुप में, सब ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं। और अलग अलग तरह के कई ऐसे ढेर सारे ऐसे प्लांट्स जो आप अलग अलग ग्रुप में देखते हैं, उनको क्रमबद्ध ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं अपना अपने नजरिए से डेवलपमेंट को कैसे दिखाते हैं, प्लांट के अध्ययन को कैसे करते हैं, उनका क्रमबद्ध कैसे करते हैं, इस चीज को साइंटिस्ट जैसे बेंथम हुकर हुआ, हचिंसन हुआ, फ्रंटल हुआ, ये सभी जो ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने प्लांट्स को बेहतर ढंग से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, क्रम में रखा है। इसके लिए उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा है, प्लांट के स्ट्रक्चर को, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स को अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है, उसको कैरेक्टराइज किया है, और उसमें प्लांट्स को इवोल्यूशन के आधार पर, विकास के आधार पर भी उसको अरेंजमेंट किया है। तो अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत है और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने अपने तरीके से दिखाया है। तो इस तरह से हम डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में यह सारी चीज़ों को हम इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह के अध्ययन को हम जानते हैं, समझते हैं और बेहतर ढंग से प्लांट्स के बारे में, उसके ग्रुप के बारे में, उसकी फैमिलीज के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। ओके, सिस्टमेटिक्स इस तरीके से इसमें जो हम क्रमबद्ध ढंग से उसको अरेंजमेंट करते हैं, बेहतर अध्ययन के लिए क्लासीफाई करते हैं, ये सब हम डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। और आगे आप देखते हैं सिस्टमेटिक, इसी क्रम में हम उसका अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, इसके बाद आगे बात है प्लांट्स का डेवलपमेंट की बात है, उसका क्या डेवलपमेंट कैसे है, कहाँ पर डाइकोटिलिडन्स होना चाहिए, कहाँ मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, दोनों के कैरेक्टर में क्या डेवलपमेंट है, कौन
इनिशिएशन है और कौन डेवलप फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन, एंड जो क्या रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को भी हम यहाँ पर पॉलीम्ब्रियोनी की बात, यहाँ पर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे मैटर हैं जो कि रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल है। और लाइफ साइकिल की बात आती है तो हम प्लांट्स का लाइफ साइकिल जब पढ़ते हैं तो उसमें सारे स्टेजेस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह क्या है, फर्स्ट पेपर में हम प्लांट्स के लाइफ साइकिल को भी कंडक्ट करते हैं। प्लांट उसमें सीड का जर्मिनेट होना, प्लांट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, प्लांट्स के फ्लावर आना, और इसके बाद फ्लावर में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन का बनना, ठीक है, उनके स्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर का बनना, ठीक है, स्पोर बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक, और इसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो और इम्ब्रियो फॉर्मेशन सीड का फॉर्मेशन होना है और सीड जनरेट करेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो वो अपने लाइफ साइकिल को जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हम एंजियोस्पर्म के का जो प्लांट्स हैं उसका हम एक सिस्टमेटिक अध्ययन करते हुए उस ऐसे प्लांट के लाइफ साइकिल का जो कॉमन फीचर्स है हम यहाँ पर उसका भी अध्ययन करते हैं। ओके, सेकेंड पेपर, बेसिक फर्स्ट का सेकेंड पेपर अगर देखते हैं तो साइकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, गॉल्जी, बहुत अच्छे टॉपिक आपके सिलेबस में है। साइकोलॉजी आप जानते हैं, काफ़ी आप इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। साइकोलॉजी, साइको मीन्स सेल, लॉजी मीन्स अध्ययन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज साइकोलॉजी। तो यहाँ पर सेल क्या है, सेल के क्या स्ट्रक्चर क्या है, उसके में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं, और ये सब अध्ययन करते हैं। और सेल की बात आती है तो सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर क्या है, यूकैरियोटिक सेल का नेचर क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और साथ साथ सेल डिवीज़न आप जानते हैं, सेल डिवीज़न की बात आती है तो स्पेशली अगर देखा जाए तो माइटोटिक और मियासिस डिवीजन, ये भी हम सेल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आगे चलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के नाम जो सामने है, यह जेनेटिक्स वह ब्रांच है जो कि जीन से जेनेटिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल तक हम यहाँ बात करते हैं अध्ययन करने की। तो यहाँ पर जेनेटिक्स टॉपिक यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, जीन्स क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, जीन्स क्या है, ठीक है, जीन, अब जीन्स की बात होती है तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ पर उसी के आधार पर हम कहते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस जो न्यूक्लिक एसिड की बात फिर हम यहाँ पर करने लगते हैं कि डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, और यह जो है स्ट्रक्चर को, किसी सेल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। तो इस तरह से डीएनए स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और जो जीन्स हैं कैरेक्टर को कैसे, क्या क्या जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिफिनीशन है, टाइप्स ऑफ जीन क्या है, ये सारी चीज़ें। और मेंडलिस की बात आती है तो मेंडलिस के बारे में आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनका जो पूरा मेंडलिस का अब देखते हैं टॉपिक है, सारी जेनेटिकल जो टॉपिक्स हैं या जेनेटिक्स के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। तो यदि आप उसको इसमें आपको इन मैटर से जुड़ने की, आप जुड़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इवोल्यूशन विकास की बात आती है, कैसे कैसे विकास हुआ, जैव विकास कैसे हुआ, ठीक है, पृथ्वी बनने के बाद कैसे कैसे और भी चीज़ें कैसे कैसे रूपांतरित हुई, मॉडिफाइड हुई। तो विकास की बात होती है, और विकास के संदर्भ में इतने साइंटिस्टों का जो पोस्टुलेट्स हैं, उनकी थियरी हैं, और कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं, या इवोल्यूशन के में हम उस टॉपिक को, उन साइंटिस्ट के जो है कॉन्सेप्ट को, दिए गए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, और विकासवाद के बारे में अध्ययन को हम बेहतर ढंग से उसको समझते हैं।
तो ये टॉपिक आपको बेहतर ढंग से इन्फॉर्मेशन और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराएगा। इकोलॉजी आप जानते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है, कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट उसके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, तो यह इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी में जब इन्वायरमेंट की बात आती है, हमारे चारों तरफ जो एरिया है वो इन्वायरमेंट है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स हैं। और सारे फैक्टर्स अगर देखा जाए लिविंग फैक्टर्स हैं, लेकिन वह नॉन लिविंग फैक्टर से वह इंटरेक्ट होते हैं, वह प्रभावित होते हैं। तो क्या इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन क्या है, ऑर्गेनिक है, और उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसका जो इंटरेक्शन है, यह जो है इस ब्रांच को हम अध्ययन इकोलॉजी के रूप में हम जानते हैं और इसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और थर्ड पेपर की बात आइए, थर्ड पेपर चलते हैं बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर में प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट्स आप देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फिजियोलॉजी है, जो घटनाएं हैं, फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है, यह सब अध्ययन आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत, चाहे सेलुलर की बात फिजियोलॉजी की बात हो, और उसके अलावा जो प्लांट्स में जो विभिन्न तरह के जो फिजियोलॉजिकल घटनाक्रम चलता रहता है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से प्रभावित होती रहती हैं और प्लांट्स के लाइफ के लिए, जीवन के लिए, वाइटल फोर्स के लिए यह प्लांट फिजियोलॉजी टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी आवश्यक है। और प्लांट्स में जो जो फिजियोलॉजी सब होती हैं, इस फिजियोलॉजी का अध्ययन हम प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच में करते हैं। आगे चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मतलब रसायन। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जीवन की केमिस्ट्री क्या है, जीवन की केमिस्ट्री को किसने बनाया, कैसे बनाया, और वह बना कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, चाहे अगर आप लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, यह सब मिलकर जीवन सेल को बनाते हैं। और सेल बनता है, यानी कि एक केमिस्ट्री इनकी जो केमिस्ट्री है वो मिलकर केमिस्ट्री के रिजल्ट क्या निकलता है, सेल का फॉर्मेशन, जीवन का फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो इस तरीके से बीएससी पार्ट 2 का यह जो सिलेबस कंटेंट है थोड़ा सा आपके सामने ये आपको रखा गया, आप इससे परिचित हुए, इंट्रोड्यूस हुए। मैं समझता हूँ कि आगे इसके और जो डिटेल कंटेंट्स हैं इसके बारे में और डिस्कशन आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ढंग से आप इसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर ढंग से प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार होइए। वो तभी हो पाएगा जब इस सिलेबस को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टूडेंट्स बनने के लिए सिलेबस का अध्ययन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, टेक केयर।